सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हिंदू विवाह एवं मुस्लिम विवाह के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग विवाह की चर्चा कर चुके हैं, तो आज डायरेक्ट बात होगी हिंदू विवाह किसे कहते हैं, हिंदू विवाह के क्या नियम हैं, इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हिंदू विवाह है वो क्या है। तो हिंदू विवाह एक संस्कार है। हिंदू विवाह एक संस्कार है, और संस्कार क्यों है इसको हम लोग देखेंगे। तो आप देखेंगे कि हिंदू संस्कृति में तमाम परंपराएं, प्रथाएं, संस्कृतियां, कर्मकांड, वर्ण, संस्कार, अनुष्ठान, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ के आधार, ऋणों से मुक्ति, वेदों में, ये सारी चीजें हिंदू संस्कृति के अंतर्गत आती है। उसी में आप देखेंगे कि जहाँ पे बात की गई है संस्कार की, तो संस्कार हिंदू धर्म में जो संस्कार है वो 16 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं? 16। और वर्ण कितने हैं? वर्ण की बात तो आप जानते हैं 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। वर्णों की संख्या कितनी है? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। संस्कार कितने हैं? 16। तो 16 संस्कार में एक संस्कार विवाह भी है, इसलिए इसे संस्कार माना जाता है, जो धार्मिक रीति रिवाजों के माध्यम से संपन्न होगा। धार्मिक कर्मकांडों के माध्यम से विवाह संपन्न होगा हिंदू धर्म में। जो कर्मकांड, संस्कार, अनुष्ठान आपके 39 अनुष्ठान है हिंदू धर्म में। तो 39 अनुष्ठान है। आश्रम व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था कितने हैं? 4 आश्रम व्यवस्था है। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रम व्यवस्था है, आप जानते हैं। फिर पुरुषार्थ के आधार क्या है? पुरुषार्थ के आधार भी 4 हैं। धर्म, पुरुषार्थ के आधार क्या है? 4। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर ऋणों से मुक्ति। हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति 3 प्रकार के ऋण लेकर पैदा ही होता है। वो 3 ऋण क्या है? तो आपको पता होगा, वो भी ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। तो ये सारा कर्मकांड, अनुष्ठान, संस्कार आपने हिंदू संस्कृति के रीति रिवाजों में, व्यवस्थाओं में आपको देखने को मिला। और सब में आप देखेंगे तो एक चीज देखने को मिलेगा कि विवाह अनिवार्य है। अगर आपको संस्कार की बात की जाए तो जो 16 संस्कार हैं, यहाँ पे कुछ संस्कारों का मैं नाम ले रहा हूँ। पहला जो है संस्कार गर्भधान होता है, गर्भधान। दूसरा क्या होता है? पुंसवन। तीसरा सीमांतोन्नयन। उसके बाद से जात कर, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णछेदन, विद्या आरंभ और उपनयन। उपनयन से पहले जब तक उपनयन संस्कार नहीं होता है हिंदू वर्ण व्यवस्था में, जो द्विज वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जब तक उन लोगों का उपनयन संस्कार नहीं होता है, उसके पहले सारे लोग क्या होते हैं? शूद्र होते हैं। ये हिंदू धर्मशास्त्रों में माना गया है कि उसके पहले सारे लोग शूद्र ही होते हैं, क्योंकि शूद्रों में उपनयन संस्कार नहीं पाया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो द्विज वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है। तो इनमें जो है उपनयन संस्कार के पहले अगर इनका उपनयन संस्कार नहीं होता है तो ये भी शूद्र ही कहे जाएंगे। तो आप देखें कि जो 16 संस्कार है, उस 16 संस्कार में फिर एक विवाह है, अंत्येष्टि है। तो विवाह इसलिए संस्कार भी है, और विवाह देख रहे हैं उस हिंदू संस्कृति के अनुसार एक संस्कार है और उसको करना अनिवार्य है। दूसरा आप देख रहे हैं आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में अगर हम देखेंगे तो आश्रम व्यवस्था जो 4 है, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। तो अब गृहस्थ के लिए भी विवाह अनिवार्य है। गृहस्थ जीवन में अगर लड़के या लड़की को पहुंचना है तो विवाह करना अनिवार्य है। वहां से भी देखने को आपको मिल गया। फिर पुरुषार्थ के जो आधार हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो वहां पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी विवाह काम अनिवार्य है। यहाँ पे भी विवाह अनिवार्य है। तो इस तरह से कहा जाए तो हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार या वेदों के अनुसार अविवाहित व्यक्ति क्या है?
अपवित्र माना जाएगा। अविवाहित व्यक्ति अपवित्र माना जाएगा और बिना विवाह के जन्म मृत्यु के चक्र से उसको मुक्ति नहीं मिल सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हिंदू संस्कृति क्या आदेश कर रही है, क्या कर रही है। तो आगे हम लोग देखते हैं जो विवाह है। के.एम. कपाड़िया जो है, के.एम. कपाड़िया अपने बुक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में के.एम. कपाड़िया जी हिंदू धर्म के जो विवाह हैं उनके निम्नलिखित उद्देश्य बताते हैं। उसके क्या क्या उद्देश्य हैं? तो पहला उद्देश्य बताते हैं मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में कि पहला उद्देश्य क्या है हिंदू विवाह में विवाह करने का। तो पहला उद्देश्य है धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति। दूसरा क्या है? पुत्र प्राप्ति। तीसरा पितृ ऋण से मुक्ति। आपको मैंने बताया यहाँ ऋणों से मुक्ति। तो 3 तरह के ऋण हैं, आपको बताया है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, या ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। तो पितृ ऋण से मुक्ति के लिए विवाह अनिवार्य है, पुत्र प्राप्ति अनिवार्य है। तो अब जो लोग विवाह नहीं किए हैं, जो लोग धर्म की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है? तो वो लोग तो खुद ही धर्म पे नहीं है। उसके बाद पुरुषार्थ की भी पूर्ति तभी होगी जब विवाह होगा। पारिवारिक सुख भी मिलेगा। विवाह के माध्यम से ही पारिवारिक सुख का भोग ले सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश तभी हो सकता है जब विवाह होगा। तो आपने ये उसके उद्देश्य देखे, धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति, पुत्र प्राप्ति, पितृ ऋण से मुक्ति, पुरुषार्थ की पूर्ति, पारिवारिक सुख और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। ये हिंदू विवाह के उद्देश्य हैं। अब इसके कुछ अनुष्ठान हैं जो मैंने यहाँ पे बात बताई अनुष्ठानों की। तो ये 39 अनुष्ठान है जिसमें मुख्य जो अनुष्ठान है जो विवाह के समय संपन्न होता है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो मेन जो पहला है उसमें 4 हैं, जिस 39 है लेकिन मैं 4 की ही बात कर रहा हूँ। तो कन्यादान, विवाह के समय कन्यादान होता है। कन्यादान से क्या तात्पर्य है? पिता जो होता है अपने पिता द्वारा वधु को देना, दान करना, अपने कन्या को वर को दान करना। पिता के द्वारा क्या किया जाएगा? वर को कन्या दान दिया जाएगा। पिता के द्वारा अपने कन्या को दान दिया जाएगा। कन्यादान में विवाह होम क्या है? फिर विवाह होम देवी को साक्ष्य मानकर अग्नि प्रज्वलित किया जाएगी। जब उस ऐसा अनुष्ठान जब होगा, विवाह के समय जो अनुष्ठान होता है हिंदू परंपराओं में, तो आप जब विवाह संपन्न होगा तो वहां पे आप देखेंगे कि ये अनुष्ठान अनिवार्य होता है। तो उसमें 39 अनुष्ठान है जो मैं 4 की ही चर्चा कर रहा हूँ। तो पहला होता है कन्यादान, पिता के द्वारा कन्या को दान की जाएगी वर को। दूसरा होम, विवाह होम, देवी को साक्ष्य मानकर अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। देवी को साक्ष्य मानकर क्या किया जाएगा? अग्नि प्रज्वलित किया जाएगा। फिर पाणी ग्रहण में क्या होता है? वर द्वारा वधु का हाथ अपने हाथ में लिया जाता है। वर द्वारा या दूल्हे द्वारा दुल्हन का हाथ अपने हाथ में लिया जाता है। फिर सप्तपदी, वर तथा वधु द्वारा अग्नि का 7 फेरा लिया जाता है। अग्नि को साक्ष्य मानकर देवी के रूप में उसका 7 फेरा लिया जाता है। जब ये अनुष्ठान संपन्न हो जाते हैं तो विवाह संपन्न हो जाता है। और विवाह संपन्न हो जाने के बाद हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार एक बार विवाह संपन्न हो गया तो आप उसे तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक संस्कार है और धार्मिक कर्मकांडों के द्वारा, धार्मिक रीति रिवाजों के द्वारा, धार्मिक मंत्रों उच्चारण के द्वारा संपन्न हुआ है। तो ये एक बार संपन्न हो जाने के बाद 7 जन्मों का रिश्ता है। 7 जन्मों तक इसे निभाना है। आप इसमें किसी तरह का कोई तोड़ने का प्रावधान नहीं है, इसे तोड़ नहीं सकते हैं। समझ गए? तो इसके बाद से आप देखेंगे कि ये हो गया। इसमें अब हम लोग देखेंगे हिंदू विवाह के प्रकार। हिंदू विवाह के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदू विवाह का जो प्रकार है, हिंदू विवाह 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। तो 8 प्रकार में पहला क्या है? पहला है ब्रह्म विवाह। दूसरा क्या है? देव विवाह। तीसरा क्या है? प्रजापति विवाह। चौथा क्या है? आर्ष विवाह। ये 4 विवाह ही मान्य हैं। 4 विवाह ये क्या है? मान्य है।
मान्य है। और एक क्या होते हैं, तो पहला ब्रह्म विवाह में क्या होगा, ब्रह्म विवाह में जो है जब कन्या का पिता बहुत योग्य व्यक्ति से, कन्या का पिता क्या करेगा, अपने लड़की का शादी बहुत ही योग्य व्यक्ति से सादे रूप में कर देता है, सादे रूप में, सादे समारोह में, किसी तरह का कोई आज के हिसाब से कोई फालतू खर्च नहीं करता है, कर सकते हैं, सादे रूपों में विवाह कर देता है किसी योग्य वर से, अपने कन्या का, अपने लड़की का, उसी को हम लोग कहते हैं ब्रह्म विवाह। दूसरा क्या है, देव विवाह। देव विवाह में क्या होता है, देव विवाह में कोई पिता अपने पुत्री का शादी या अपने लड़की का शादी उस व्यक्ति से करता है जो व्यक्ति यज्ञ कराता है, जो व्यक्ति यज्ञों का जो व्यक्ति यज्ञों का या तो पुरोहित अपनी लड़की का पुरोहित से कर देता है, जो यज्ञ कराता है या यज्ञों का आयोजन करता है, उससे अपनी लड़की का शादी करना देव विवाह में। प्रजापत्य विवाह में क्या होगा, प्रजापत्य विवाह में ये प्रजापत्य ही अरेंज मैरिज है। प्रजापत्य क्या है, अरेंज मैरिज है। आज के हिसाब से अरेंज मैरिज को ही प्रजापत्य विवाह बोलते हैं, जिसमें दोनों पक्ष राजी होगा, दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, आजकल जैसे विवाह संपन्न हो रहा है आप देख रहे हैं, तो प्रजापत्य। आर्ष विवाह में क्या होता था, आर्ष विवाह में कोई पिता अपने लड़के का शादी अगर किसी लड़की से करना चाह रहा है तो उसको या तो एक जोड़ी बैल या 2 जोड़ी गाय देगा लड़की वाले को, लड़की के पिता को 2 जोड़ी गाय देगा और उसके बदले में उसके लड़की से अपने लड़के का शादी करेगा आर्ष विवाह में। फिर गंधर्व विवाह है। गंधर्व विवाह को हम लोग लव मैरिज बोलते हैं, लव मैरिज, लव मैरिज है गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह इसको हम कहते हैं, एक गंधर्व विवाह। फिर आसुर विवाह है। आसुर विवाह में क्या होगा, तो लड़की को खरीदा जाएगा, लड़की की बोली लगाकर उसको खरीद ली जाती है। जैसे आजकल अभी भी आपको ये देखने को मिल रहा है आसुर विवाह कि जहाँ पे सेक्स रेशियो कम है। मान लीजिए हरियाणा इस समय, तो हरियाणा में बॉयज का रेशियो ज्यादा है, गर्ल्स की कम है, 877 की कितना है कंफर्म नहीं हो, तो एक बार तो आप वहां देखेंगे हरियाणा में तो क्या होगा, वहां पे बच्चों की संख्या कम है तो लोग बच्चियों को खरीद रहे हैं, कहीं से ना कहीं से खरीद रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आसुर विवाह। राक्षस विवाह में क्या होता है, नाम से ही इसके आप देख रहे हैं राक्षस विवाह, तो इसमें क्या होगा, किसी लड़की का अपहरण किया जाएगा या किसी लड़की को चुरा लिया जाएगा, क्या किसी लड़की से जबरदस्ती उसको अपने यहाँ लेकर चला आया जाएगा। आसुर में अपहरण करके जो शादी की जाती है, राक्षस में अपहरण करके जो शादी की जाएगी। पैशाच विवाह क्या है, तो पैशाच विवाह में भी आप देखेंगे तो इसमें लड़की को कोई नशा पिला दिया जाएगा या कोई नशा खिला दिया जाता है, फिर उसके साथ उसको या किडनैप किया जाता है, रेप किया जाता है, फिर उससे शादी कर ली जाती है इसमें पैशाच विवाह में। तो ये जो विवाह है हिंदू विवाह में 8 प्रकार के, तो मेन यही मान्य है जो ऊपर से 4 हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य और आस। बाकी ये सब विवाह हैं। वर्तमान में तो आपको सबसे ज्यादा मान्य ही दिख रहा है गंधर्व विवाह, वर्तमान परिदृश्य में अगर देखें तो सबसे ज्यादा मान्य ही हो गया है। तो ये आपका विवाह का प्रकार था। अब वर्तमान में हम देखें कि हिंदू विवाह के कर्मकांड या संस्कार या रीति रिवाज में क्या परिवर्तन हुआ है। तो पहले आप देखेंगे कि 1947 के बाद हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जब बना है तो इसमें तो सबसे पहला परिवर्तन यही हुआ कि कोई भी हिंदू एक स्त्री से ही शादी कर सकता है, जिसका एज आपको पता है भारतीय संविधान के अनुसार कि बॉयज का एज 21 साल और गर्ल्स का एज 18 साल होना चाहिए। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा आप ये देख रहे हैं कि क्या बदलाव हो गया, तो पहले जो था विवाह का नियम, पहले स्वतंत्रता से पहले तो अंतर्विवाही भी नियम था, अंतर्विवाही भी होता था, लोग अपने ही जाति प्रजाति अपने ही क्षेत्र भाषा के आधार पर जो विवाह अपने ही अंदर करते थे, अपने ही जाति में करते थे, तो उसे अंतर्विवाही कहते थे। फिर जो बहिर्विवाही था, बहिर्विवाह का मतलब था कि अपने गोत्र और सपिंड
के में विवाह नहीं होता था, क्योंकि वो लोग एक ही पूर्वज के वंशज माने जाते थे, इसलिए उसमें विवाह नहीं करते थे। अनुलोम में क्या होता था, लड़के की हैसियत ज्यादा होती थी लड़की से, जो विवाह होता था लड़की जहाँ पे जाती थी वो लड़के का हैसियत लड़की से बहुत ज्यादा होता था। प्रतिलोम में लड़की का हैसियत लड़के से ज्यादा होता है। इस तरह के विवाह प्रचलित थे। तो अभी क्या देखा गया, अभी भारतीय संविधान के अनुसार क्या देखा गया कि भाई आप विवाह किसी से भी कर सकते हैं जो 18 और 21 का जो एज है उसको फुलफिल कर ले, और किसी भी धर्म का हो, कोई उससे दिक्कत नहीं है। आज के डेट में जो ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिल गया है। जैसे पहले विधवा विवाह का कंसेप्ट नहीं था, अब विधवा विवाह भी हो सकता है। सती प्रथा का अंत हो गया, अब आप लव मैरिज कर सकते हैं, अब आप किसी के साथ भी विवाह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़कर देखा जाए तो आज के डेट में आप वर्तमान में क्या देखने को मिल रहा है कि पश्चिमीकरण के कारण या आधुनिकीकरण जिसको हम करते हैं, नयापन जिसको कर रहे हैं, तो आपको देखने को मिल रहा है कि बॉयज बॉयज ही शादी कर रहा है, गर्ल्स गर्ल्स ही शादी कर रही है। आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं? अपने अभी उसको एक तरह से मान्यता मिल ही गया है कि मैच्योर लोग एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ये सब घटनाएं आज के डेट में देखने को मिल रही है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो कर्मकांड और संस्कार है इसमें काफी हास हो रहा है, इसमें काफी विखंडन हो रहा है, टूट रहा है। ये सब चीजें, मान्यताएं, प्रथाएं, परंपराएं जो पहले की थी। तो ये आपका हिंदू विवाह, तो पीछे हम लोग देखे थे कि हिंदू विवाह क्या था, तो एक संस्कार था। अब हम लोग देखेंगे मुस्लिम विवाह। मुस्लिम विवाह क्या है, तो यह एक कॉन्ट्रैक्ट है, संहिता है, समझौता है, अनुबंध है। मुस्लिम विवाह संपन्न कौन कराता है ये देखना है। तो मुस्लिम विवाह संपन्न कौन कराता है, तो मुस्लिम विवाह संपन्न मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु विवाह को, मुस्लिम विवाह को संपन्न कराता है। तो मुस्लिम धर्मगुरु में कौन हो सकता है, मौलवी या काजी या मुफ्ती, जो भी मतलब इस्लाम धर्म का नॉलेज रखता हो, इस्लाम धर्म का नॉलेज रखता हो और जो विवाह संपन्न करा सकता हो, वही मुस्लिम धर्म में विवाह को संपन्न कराएगा। तो अब इसमें मुस्लिम विवाह में विवाह को क्या कहते हैं, निकाह कहते हैं। विवाह को क्या कहते हैं, निकाह कहते हैं मुस्लिम विवाह में। और विवाह, निकाह का अर्थ है नर नारी का विषय समागम, नर नारी का विषय समागम, मिलन, निकाह का अर्थ है। तो आप वहां भी देखे थे, हिंदू विवाह में हम लोग देखे थे कि विवाह अनिवार्य था, प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करना है। यहाँ भी विवाह एक सुन्नत है, यहाँ भी प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करना अनिवार्य है, प्रत्येक व्यक्ति को इस सुन्नत को फॉलो करना अनिवार्य है। और निकाह को ही विवाह कहते हैं। मुस्लिम में विवाह को क्या कहते हैं, निकाह। और निकाह का अर्थ है नर नारी का विषय समागम, ठीक है। और विवाह के समय, मुस्लिम में विवाह के समय 2 गवाहों का होना अनिवार्य होता है। और विवाह के समय एक मेहर, जो धन होता है, राशि होती है, उसको देना भी अनिवार्य होता है, जो वर के द्वारा वधू को दी जाती है। यानी लड़के के द्वारा लड़की को मेहर की राशि दी जाती है। तो और इसका उद्देश्य क्या है, तो आप देखेंगे कि जो मुस्लिम विवाह है उसको अगर देखा जाए तो ये देखा जा सकता है कि मुस्लिम परिवार विवाह और उसकी सामाजिक व्यवस्था इस्लाम धर्म पे आधारित है। मुस्लिम परिवार का सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित है, तो इस्लाम धर्म पे आधारित है। उसकी विवाह की व्यवस्था किस पर आधारित है, इस्लाम धर्म पर आधारित है। और इस्लाम धर्म का जो जीवन पद्धति है, इस्लाम धर्म का, वो किस पे आधारित है आपका, तो वो देखेंगे कुरान पे आधारित है। उसका सर्वोपरि प्रमाण क्या है, कुरान है। कुरान के माध्यम से ही इस्लामिक व्यवस्थाएं चलती हैं। कुरान क्या है, तो कुरान एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, उसी के माध्यम से पूरा इस्लामिक कल्चर चलता है, इस्लामिक सिस्टम फॉलो होता है। तो उसमें जो विवाह है, इस मुसलमानों में जो विवाह है उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है घर बसाना,
विवाह का उद्देश्य क्या है? घर बसाना। दूसरा उद्देश्य क्या है? संतानों उत्पत्ति और संतानों का पालन पोषण करना, संतान की उत्पत्ति करना, उसके पालन पोषण करना, उसके शिक्षा की व्यवस्था करना, उसका समाजीकरण करना, बच्चों का वैध रूप प्रदान कर, बच्चों को वैध रूप प्रदान कर उन्हें धार्मिक उद्देश्यों से परिचित कराना, इसका उद्देश्य है। बच्चों का वैध रूप प्रदान करने के लिए भी विवाह जरूरी है। विवाह के जो प्रकार हैं, मुसलमानों में विवाह के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार है। पहले को हम बोलते हैं वैध या सही विवाह, वैध या सही विवाह, जिसे निकाह कहते हैं, जिसे निकाह कहते हैं, वैध या सही विवाह। दूसरा क्या है? अनियमित या फासिद विवाह, अनियमित या फासिद विवाह। अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि फासिद विवाह या अनियमित विवाह। अनियमित का मतलब क्या है? विवाह में जब कुछ अनियमितता रह जाती है, निकाह में कुछ अनियमितता रह जाती हो। अनियमितता का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम लड़का है, किसी दूसरे रिलीजन के लड़की से शादी कर लेता है, तो जब तक वो अपने रिलीजन में कन्वर्ट नहीं करा लेगा या सेम रिलीजन के नहीं हो जाते हैं, तब तक उसमें अनियमितता मानी जाएगी। तो उस तरह के विवाह को अनियमित या फासिद विवाह कहते हैं। तीसरा जो विवाह है उसको हम लोग कहते हैं मुताह, मुताह। और मुताह का मतलब होता है प्लेजर से, आनंद से, उपयोग से। तो इस तरह के विवाह पहले पुराने समय में देखा जाता था जब युद्धें हुआ करती थी। युद्ध के समय में सैनिकों के द्वारा इस तरह का विवाह हुआ करता था। जब कोई सैनिक युद्ध पे कहीं जाता था, किसी दूसरे देश में अपने क्षेत्र को छोड़कर जाता था, तो वहां पर वह एक विवाह करता था जिसे मुता विवाह कहते थे। और वहां पे भी ये विवाह कैसे होता था? तो एक कॉन्ट्रैक्ट था, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होता था। जब तक वो वहां पे रहता था उसके साथ संबंध, रिलेशन बनता था। फिर वहां से चले जाने के बाद या वो साल या वो कॉन्ट्रैक्ट जितने महीने या जितने सालों का होता था वो फुलफिल हो जाने के बाद ये विवाह अपने आप ही खत्म हो जाता था। तो इस तरह के विवाह, मुता विवाह अक्सर शिया कम्युनिटी में देखने को मिलती थी। तो ये विवाह है, मुस्लिमों में ये विवाह के प्रकार थे, वैध या सही विवाह, अनियमित या फासिद विवाह, मुता विवाह, ये विवाह थे। अब हम लोग देखेंगे कि आपने देखा कि हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में क्या है? विवाह को तोड़ा नहीं जा सकता है। विवाह को, वो एक संस्कार है और वो 7 जन्मों का रिश्ता है। लेकिन यहाँ पे विवाह को आप, ये चूंकि एक कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, और अनुबंध का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? दोनों पक्ष राजी, दोनों पक्षों का राजी होना जरूरी है। लड़का और लड़की दोनों राजी होंगे तभी निकाह संभव है। तो यहाँ पे आपको एक ये भी आजादी थी कि इसको आप तोड़ भी सकते हैं, जिसको तलाक या तलाक कहते हैं। और तलाक का मतलब क्या है? त्यागना या छोड़ना। तलाक का मतलब क्या है? त्यागना या छोड़ना। तो मुसलमानों में या मुस्लिम कम्युनिटी में तो तलाक का भी इजाजत है, पति पत्नी के रिलेशन में विच्छेद का भी इजाजत इस्लाम धर्म देता था। लेकिन उसके नियम और कानून है, उसके बहुत सारे नियम हैं। तो जो तलाक है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि तलाक कितने प्रकार का होता है। तो तलाक 7 प्रकार का है। पहला है तलाक, तलाक जो 3 प्रकार का है, तलाके अहसन, तलाके हसन, तलाके अहसन, तलाके हसन और तलाकुल बिद्दत, तलाकुल बिद्दत। फिर दूसरा क्या है? ईला। तीसरा क्या है? फूला। चौथा क्या है? जीहर। पांचवा क्या है? मुबारक। छठवा क्या है? लियान। सातवां क्या है? तलाके तफवीज। ये तलाक हैं, विवाह विच्छेद के नियम है कि कब कब विवाह विच्छेद होगा मुसलमानों में। तो 7 तरह से विवाह विच्छेद हो सकता है। इसकी चर्चा या इसका डिटेल अब हम लोग क्लास में करेंगे। तो आप या तो अपने टेक्स्ट बुक में इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये आप मुसलमानों में विवाह को देखें। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी 1 अगस्त 2019 को भारत सरकार के द्वारा एक कानून पारित कर दिया गया जिसमें तलाक, जो वैधानिक मान्यता प्राप्त था मुसलमानों को तलाक देने का, वो अब नहीं है। अब तलाक आप
नहीं दे सकते हैं। 1 अगस्त 2019 को एक कानून पारित कर दिया गया जिसमें अब आप तलाक नहीं दे सकते हैं। तो ये विवाह विच्छेद का अब जो नियम होगा वो भारतीय संविधान या कानून के तहत होगा, जो हमारा कानून कह रहा है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि मुस्लिम में विवाह क्या होता है और कैसे होता है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात करेंगे तो देखते हैं कि जो जनजातियों में विवाह होता है, जनजातियों में जो विवाह है उसको मैं थोड़ा सा बस यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जनजातियों में भी विवाह कितने प्रकार का होता है। तो 8 प्रकार का होता है। पहला जो विवाह है उसमें उसको कहते हैं परविच्छा विवाह, परविच्छा विवाह। दूसरा जो विवाह है उसको हम लोग कहते थे परीक्षा विवाह, परीक्षा विवाह। तीसरा जो विवाह होता है जनजातियों में उसको हम लोग कहते हैं हरण विवाह, हरण विवाह। और चौथा जो था उसको हम लोग कहते हैं क्रय विवाह, क्रय विवाह। पांचवा है सेवा विवाह और छठवां है विनिमय विवाह। सातवां है सहपलायन विवाह, सहपलायन विवाह। और आठवां है हठ विवाह। ये जनजातियों में 8 तरह के विवाह पाए जाते हैं। तो इसको एक बार आप लोग डिटेल इस वीडियो को देखने के बाद अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ जाइएगा। और हमको आप सभी को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।